राधे राधे। हिंदुस्तान ज्योतिष में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि हमारा पुराना वीडियो आप देखे होंगे, उसमें कुछ पसंद आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो जो न समझ में आए उस वीडियो को आप बार बार देखने का प्रयास करें और उस कोने का समझने का प्रयास करें। कौन सा कोना हमारा ठीक है, कौन सा कोना नहीं ठीक है। अगर हम वास्तु को काफ़ी हद तक अगर ठीक कर लेते हैं तो हम काफ़ी आर्थिक, सामाजिक और हेल्थ संबंधी काफ़ी समस्याओं को ठीक कर ले जाते हैं। वास्तु का एक पहलू के, एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक पार्ट वास्तु का है तो दूसरा पार्ट ज्योतिष का है। जिस वास्तु में जैसे रहते हैं उसका सेम स्वरूप ज्योतिष में कुंडली के रूप में आता है। अक्सर घर में लड़का पैदा होने वाले लड़के घर में मंगला पैदा हो जाते हैं। आप देखे होंगे घर में मैक्सिमम लड़के मंगला हो जाते हैं। जरूर वो मकान कहीं न कहीं से तिरछा होगा। आप प्रयोग करके देखिए, जो मंगले होंगे उनकी लड़की लड़के सब मंगले होंगे तो कहीं ना कहीं मकान उनका तिरछा होगा। कोई कोण आगे से निकल गया होगा, कहीं पीछे से निकल गया होगा, कहीं बीच का भाग दब गया होगा। यानी कहीं ना कहीं मंगल की दिशा की तरफ कोई कोना या तो खराब हो गया, टेढ़ा नहीं होगा तो खराब हो गया। तो बच्चे मंगले हो जाते हैं, बुद्धिहीन हो जाते हैं तो वायु कोण खराब हो गया होगा, उत्तर दिशा खराब हो गया होगा। इस तरह की समस्याएं, वास्तु अगर हमारा ठीक है तो हम काफ़ी हद तक अपना भाग, प्रबल और लक्ष्य पा सकते हैं। तो आज बेडरूम का तीसरा चरण था और लास्ट चरण है। हम लोगों ने समस्याओं के बारे में चर्चा किया था। आज हम बेडरूम के बारे में बताना चाह रहे थे कि हम कैसा उपाय करें कि हम उसी दिशा में बेडरूम में रहते हुए सुख शांति ऐश्वर्य प्राप्त करें। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो बिना किसी दवा का ब्लड प्रेशर लो कैसे कर लें, किसी का लो है तो कैसे हाई कर लें, हाई करने का मतलब कैसे मीडियम कर लें, ठीक रहे। किसी का हार्ट अटैक जैसी समस्या आने वाली है तो किस दिशा की तरफ क्या उपाय कर लें तो हार्ट अटैक हमारा ठीक हो जाए, क्रॉनिक डिजीज न होने पाए, इसका पहले से ही हमें आभास हो जाए। कुछ आपको मेहनत करना पड़ेगा और कुछ किसी जानकार के, सलाहकार से मदद लेनी पड़ेगी। तो आइए हम चलते हैं अपने ड्राइंग रूम पे, फिर से आपको ड्राइंग दिखाते हैं कैसा कैसा बन सकता था। ये हमने वास्तु का एक स्वरूप बना लिया जैसे करते थे। ये जैसे पहले बनाया था, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये हमने कोना बना लिया। ये कोनों में हम लोग ने चर्चा किया था कि सबसे अच्छा बेडरूम का स्तर हमारा ये होगा। फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये बच्चों के लिए ये ब्रह्म स्थान है। इस स्थान पे अगर कोई बेडरूम बन जाता है तो इसको काफ़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम एक चर्चा कर लें आपसे, ये तो बनाया था हमने कि अक्सर लोग प्लाट में 4 प्रकार का ही ये मकान बन गया। ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, इस तरह की चीज़ें बन गई तो हमारा नैऋत्य कोण तो ठीक हुआ। मान लीजिए सोते हैं तो ठीक करते हैं, हम इस दिशा में सोएं, पति पत्नी, तो हमें हाई ब्लड प्रेशर की अगर समस्या है तो हम इस दिशा में सोते हुए ठीक कर सकते हैं। इसी दिशा में यहाँ पे एक घड़े में पानी रखना है या लोटे में पानी रखना है या कटोरे में। और दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि आपके मन में किसी तरह का कोई कल्पना चल रहा हो तो आप उस कल्पना को परिपूर्ण कर सकते हैं। बस करना यह है कि आप उस वास्तु में अपना चेहरा देखना है और मन में करके सो जाना है। और रात भर उस सामान में, पीतल के सामान में यहाँ पे पानी पड़ा रहेगा। और सुबह उठते ही थोड़ा सा तुलसी माँ पे और थोड़ा जल सूर्य भगवान पे अर्पित कर देंगे। जैसे जैसे अर्पण करना आप चालू करेंगे, ये प्रक्रिया दोहराना चालू करेंगे, वैसे वैसे आपकी हाई ब्लड प्रेशर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। हाई ब्लड प्रेशर खत्म हो गया तो हार्ट अटैक की भी काफ़ी समस्याएं आपकी निर्मूल हो जाएगी। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर तभी होता है जब हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो हार्ट की अगर समस्या निर्मूल हो गई तो आदमी मैक्सिमम प्रॉब्लम से
सरवाइव करना बंद कर देता है। इस दिशा में सोने वाला व्यक्ति इस दिशा में अगर सो रहा हो, और ये हम एक पति पत्नी का चित्र बना देते हैं साथ में, आप समझ लीजिएगा, अंदाज लगा लीजिएगा यही पति पत्नी है। तो अगर इस दिशा में सो रहा हो, उसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसको कहाँ सुलाना चाहिए? वायव्य कोण में। वायव्य कोण में सुलाने से ही उसको लो ब्लड प्रेशर की समस्या खत्म होने लगती है। दुबला पतला व्यक्ति को आग्नेय, यहाँ आग्नेय कहते हैं ना, आग्नेय, यह नैऋत्य, हमें लगता है कि आप लोग को याद हो गया होगा, वायव्य ईशान। दुबला पतला व्यक्ति को अगर आप मोटा करना चाहते हैं तो किसी तरह की दवाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल उसको आग्नेय कोण पे दक्षिण दिशा की तरफ सर करके सुलाने से उसके अंदर एकाएक अग्नि ज्वाला प्रबल हो जाती है। वो व्यक्ति अपने आप मोटा ताजा होने लगता है, समृद्ध होने लगता है अन्न से, उसके शरीर में वो अन्न लगने लगता है। अगर कोई मोटा व्यक्ति है, दुबला होना चाहता हो, तो वो कहाँ सोए? वायव्य कोण में, जस्ट अपोजिट। लेकिन उसका सर पश्चिम की तरफ हो, यहाँ उसका सर पश्चिम की तरफ हो। वो मोटा व्यक्ति, आप करके देखिए, इस काम को करके देखिए कितना मजा आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 3 दिन में पतले हो के नहीं देखिएगा, कम से कम 2-3 महीने 4 महीने धीमे धीमे, चूंकि वास्तु का एनर्जी डेवलप होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो ये व्यक्ति अपने आप दुबला होने लगेगा। अब हम लोग बहुत टेक्निक करते हैं, बहुत व्यायाम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, बस दिशा चेंज कीजिए, सब खाइए, देखिए कैसे बॉडी से गैस खत्म हो जाती है और कैसे आदमी पतला दुबला नजर आने लगता है। ईशान कोण पे सोने वाला आपका लड़का है और उसे बाहर नहीं भेजना चाहते हैं, तो उसको ईशान पे सुलाइए। ये तो पुरुष का घर है, उसको ईशान पे सुलाइए। कभी भी अपने लड़के को आग्नेय में न सुलाइए। आग्नेय में सोने वाला, यानी दक्षिण पश्चिम वाले कोने में सोने वाला बच्चा संगीत का मास्टर हो, नचनिया इसे हम लोग कहते हैं ठेठ भाषा में, गाने का शौकीन, नाचना, औरतों की तरह कुंडल कान में डाल लेना, बड़े बड़े बाल रखना, फैशन स्टाइल, मतलब लेडीज वाले गुण उसके अंदर डेवलप करने लगते हैं। वायव्य तरफ पे पति पत्नी सोने से ये व्यक्ति घर से गायब ही रहता है। ये व्यक्ति अगर 6 बजे गया तो 8 बजे आएगा, 6 बजे घर को गया तो रात को 8 बजे सोने के लिए आएगा। मतलब ये मैक्सिमम आउटडोर कराता है। यानी किसी लड़के को आप चाहती हैं कि पढ़ लिख के अच्छा जॉब करे और अच्छे जगह शिफ्ट हो जाए, तो उसको वायव्य में रखिए। अगर चाहती हैं कि घर के पास ही रहे, तो घर के पास इसको ईशान में सुलाइए। इसका इमोशन टच पूरे घर से बना रहेगा, लात मार के भगाएंगे तब भी घूम फिर के घर पे आएगा। कभी भी बड़ी लड़की को ईशान में न रखिए, नहीं तो शादी के बाद भी घर आना चाहेगी। लड़की के लिए बहुत नुकसानदेह है, उसके लिए कमरा वायव्य कीजिए कि हमारे घर से दूर चली जाए, अपने घर में सुख रहे। तो ये छोटा छोटा उपाय हम वास्तु की तरफ करेंगे और शीशों का पूरा ध्यान रखेंगे। कभी भी कोई भी छोटा शीशा अपने वास्तु में नहीं लगाएंगे। नहीं तो अगर कभी कभी हम देखते हैं कि जहाँ ब्रश करते हैं, बाथ बेसिंग करते हैं, वहाँ छोटा शीशा लगा देते हैं। हम उस शीशे के सामने जितना दूर से आएंगे जाएंगे, सपोज हमारा इसी दिशा में बाथ बेसिंग किया, इतना छोटा सा शीशा लग गया, हम इस दिशा से जितना आएंगे जाएंगे उतना दिशा हमारा शरीर का कटेगा, वो हमें रोग ही उत्पन्न करेगा। इस दिशा में कभी भी हम बीच में अपने को सोने का स्थान न बनाएं। ब्रह्म कोण पे सोने का स्थान बनाने से हमें क्या होगा, सामाजिक क्षति होती है। हम समाज में जो इज्जत पाते हैं, बनाए रखते हैं, उसकी धीमे धीमे क्षति होने लगती है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आइए हम कुछ वास्तु टिप्स बता दें, और कल हम आपको चर्चा करेंगे कि कैसे अपने नाम का अक्षर या नाम की संख्या ज्ञात करके वास्तु में कौन सी दिशा आपके लिए लकी चौम है। कभी कभी
आदमी पूरब की तरफ रहने वाला आदमी होता है, गेट होता है उसका, और उसकी दिशा शुभ होती है पश्चिम की तरह, तो संघर्ष करते करते मर जाए, अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। कभी कभी दिशा उत्तर की तरफ शुभ है और वो घर उसका का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है। इसी तरह राहु की तरफ उसका मतलब आगे बढ़ने की दिशा है और उसका कोना पूरब है, दक्षिण है, किसी भी तरह, मतलब उसके ऑपोजिट दरवाजा है। तो ऐसे घर में रहने वाला व्यक्ति कभी भी तरक्की अपने मेहनत के हिसाब से नहीं पा सकता। तो इसके लिए हम कल चर्चा करेंगे, कैसे पहले न्यूमेरिक निकालना आपको बताएंगे, कल नंबर से जोड़ेंगे, कौन सा लकी चार्म है, इससे छोटी छोटी जानकारी आपको देंगे। 5 टिप्स देते हैं वास्तु में कि भगवान कृष्ण की रास, घर में अगर कलह ज़्यादा होता हो, भगवान कृष्ण की रास लीला वाली तस्वीर उत्तर दिशा की तरफ लगाएं। इन 6 चीज़ों के साथ भगवान को, कृष्ण को क्या क्या पसंद है? बांसुरी, गाय, मिश्री, मोरपंखी, माखन और बैजंती माला ना, ये चीज उसके साथ गाय भी मिलती है, बांसुरी मिलता है। बांसुरी इसलिए कि सीधा होता है, कहीं गांठ नहीं होता बांसुरी में, सरल स्वभाव। गाय इसलिए कि गाँव हर जगह पूजनीय है। मिश्री इसलिए कि हर जगह मीठापन है उसके अंदर। इसलिए कृष्ण जी की रासलीला फोटो के साथ अगर इन चीज़ों को भी रखेंगे तो घर में कलह की समाप्ति होती है और प्रेम बढ़ता है। एक दूसरा किचन का टिप्स हम देना चाह रहे थे। अक्सर लोग घर में तवा को रोटी बना के गैस चूल्हे पर रख देते हैं, अक्सर हम हर परिवार में मैक्सिमम देखा है। ये हमारे लिए राहु का सबसे बड़ा कारक होता है। कितना भी कमा के धन रख लें, कभी भी किसी न किसी वजह से खर्च हो जाएगा और खाने पीने में कलह बना रहेगा। तो हमेशा तवा गैस चूल्हा से उतार के रखें और साफ करके रखें, उसी समय साफ करके रखें। दूसरा कढ़ाई है, कढ़ाई से लेके सीधे न खाएं। कढ़ाई से खाने पहले भी कहता था कि कढ़ाई से खाने में शादी होने समय पानी बरसता है, लेकिन कढ़ाई से खाने से निर्धनता आती है। यानी रखा हुआ समाप्त, अपने रखे हुए गल्ले से पैसा निकाल खा जाता है, उस हिसाब से आदमी खा जाएगा। कढ़ाई को भी धो के उल्टा न रखें। अक्सर लोग पानी गिराने के नाम पे उसको उल्टा कर देते हैं, इससे भी निर्धनता आती है। हमेशा कढ़ाई को थोड़ी देर पानी झलका के सीधे रख दें सूखने के लिए और सुव्यवस्थित रखें। और रोटी में हमने बताया था कि रोटी बनाइए तो 4, एक तवे मोटी बनाइए, 4 तक बनाइए। तो पहला हमने गैया का मतलब ये बताया था, उसी का 4 भाग कीजिए, एक गैया का, एक कुत्ता का, एक ऊपर पितरों का, एक नीचे मिश्री के साथ चीटी का। यानी राहु का कारक हो गया, केतु का कारक होगा, बृहस्पति का कारक होगा और पितृ का कारक होगा। अगर ये एक रोटी से 4 आदमी संतुष्ट होते हैं तो हमारे घर में धन धान समृद्धि बढ़ी रहती है। 5वां एक बहुत अच्छा टिप देते हैं कि हम लोग अखंड दिया घर में जलाते हैं और अक्सर ईशान कोण की तरफ जला देते हैं। इसलिए हमारा कमाया हुआ धन उस धर्म से प्राप्त नहीं होता, खत्म हो जाता है। हमेशा उसको कहाँ रखें? आग्नेय की तरफ, जिससे हम अपने धन में बरकत लाएं। हम कोई भी पूजा पाठ इत्यादि करते हैं बरकत करने के लिए। देसी घी का दिया तो 5 मिनट के लिए जलता है, वो तो ठीक है, लेकिन अखंड दिया जलाना हो तो हम आग्नेय की तरफ ही जलाएंगे। वास्तु पे ईशान कोण पे जला के अपने प्राप्त किए हुए धन को समाप्त नहीं करेंगे। हो सकता है ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो कम से कम हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमको भी खुशी होगी और आपके साथ हमें कुछ नया ज्ञान बांटने करने का उत्साह आएगा। आज के लिए राधे राधे।